हर हाल किसी तौर इतना वक्त रह ही नहीं गया है कि मुजाहिरा फ़न नक़ाबत की निज़ामत किया जाए। बहरहाल वक्त काफ़ी हो चला है, वक्त की तनाबें खिंची हुई हैं, तो लिहाजा हुजूर ताजुल उलमा को मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। अपने ख़ास लहजे में मुलाहजा फरमाएं, पेश करने लगा हूँ कि अशरफ के अलिफ की ऊंचाई, अशरफ के अलिफ की ऊंचाई और शीन की शाने ज़ेबाई और रे का वक़ारे रानाई और फे की फिरासत फरमाई। अशरफ के अलिफ शीन रा और फा की मैंने तफसीर कर दी है। अब यहां से मुलाहिजा करें, अशरफ के अलिफ की ऊंचाई और शीन की शाने ज़ेबाई और रे का वक़ारे रानाई और फे की फिरासत फरमाई, ये सारी सिफाते महमूदा जिस जात में जम्मा होती हैं उस जात को अहले इल्म हुनर खुशबू का सफीना कहते हैं, अजमत का जरीदा कहते हैं, किरणों का जमीमा कहते हैं, आंखों का वजीफा कहते हैं, जज्बों का सलीका कहते हैं, जज्बों का सफीना कहते हैं, चरणों का खजीना कहते हैं, सोचों का जजीरा कहते हैं, अशरफ का चगीता कहते हैं, सैयद का नबीरा कहते हैं, मदनी का भतीजा कहते हैं। सैयद का नबीरा कहते हैं, मदनी का भतीजा कहते हैं। उस जात को अहले फिक्र नजर अशरफ की करामत कहते हैं, रज़्ज़ाक की क़ामत कहते हैं, मुख्तार की चाहत कहते हैं, सैयद की क़यादत कहते हैं, मदनी की हिकायत कहते हैं, गाजी की नयाबत कहते हैं, गुलशन की तरावत कहते हैं, फूलों की सबाहत कहते हैं, कलियों की नज़ाकत कहते हैं, शोलों की तमाज़त कहते हैं, शम्मा की हरारत कहते हैं, परवाने की आदत कहते हैं, जुगनू की जसारत कहते हैं, कोसारे सलाबत कहते हैं, गुलजारे बलागत कहते हैं, शहवारे फसाहत कहते हैं, मेयारे खिताबत कहते हैं, इजहारे सियादत कहते हैं, पिंदारे हिदायत कहते हैं, बातिल की नकाहत कहते हैं, इस दौर की हाजत कहते हैं, बातिल की नकाहत कहते हैं, इस दौर की हाजत कहते हैं। जिस जात को अहले इल्म हुनर, जिस जात को अहले फिक्र नजर बिखरे तो क़यादत कहते हैं, सिमटे तो जमात कहते हैं, उस जात का नाम है नूरानी। चलिए तो खिराम है नूरानी, बैठे तो मकाम है नूरानी, बोले तो कलाम है नूरानी, देखो तो तमाम है नूरानी, देखो तो तमाम है नूरानी। सर बांधे अमामा नूरानी, पहने हुए जामा नूरानी और डाले कलादा नूरानी, होने को है गोया नूरानी। मुख्तार की चाहत याद करो, सैयद की फिरासत याद करो, मदनी की फिकाहत याद करो, गाजी की किताबत याद करो। इन चारों सुतूनों के दम से एक शख्सी इमारत बनती है और उसको हम अपने मानों में उलमाओं का ताज समझते हैं, अशरफियों का राज समझते हैं। जोरदार नारों के साथ इस्तकबाल कर लें अपने मखदूमजादे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा के बाबाज़ बुलंद पूरे सीने की कुव्वत सर्व करते हुए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से अशरफुल उलमा, खानवादे मुहद्दिस आदम, शहजादे गाज़ी मिल्लत, उर्से अशरफुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताखीर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी तवज्जुहात को गुंबद खजरा की वादी का तवाफ कराते हुए पूरी वफादारी
मुकम्मल जिम्मेदारी, और इस शहर का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है और दूसरी तरफ उनकी औलाद है। ऐसा मजमऊल बहरैन जलसा, और वो भी शहर मोहब्बत भिवंडी में। इसीलिए तो सुन सुन के हर सुन्नी फौलाद है। जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और उर्से अशरफुल उलमा भी है। साथ ही साथ दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, तंगी वक्त भी दामनगीर है, और जश्न इब्ने अशरफ जहांगीर है। इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं सिलसिले गुफ्तगू को बढ़ाऊंगा। आज जो लोग नात सुनने की गरज से बैठे हैं, मैं उनसे बड़ी माजरत पेश कर रहा हूं। नात तो होती रहेगी इंशाअल्लाह, बड़ी अच्छी नात पढ़ी फाजिल मियां ने। आइए कुछ मुस्तफा की बात करते हैं। बहुत पसोपेश में था स्टेज पे आने के बाद कि किस आयत का इंतखाब किया जाए। अचानक अभी 5-10 मिनट पहले एहसास हुआ कि एक ऐसी आयत पढ़ दो जिसमें नबी के मीलाद का रंग भी हो और उनकी औलाद की मोहब्बतों की तरंग भी हो। चुनांचे पहले पारे की इस मशहूर जमाना आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी, और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। सुनते तो हम लोग रोज हैं, मगर आज इस इरादे से सुनो कि सबको पता चल जाए कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं हो रहा है, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। अल्लाह पाक अपने खलील हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमा के उन्हें खिताब इमामत अता फरमा रहा। चुनांचे इरशाद है, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ऐ इब्राहीम, मैं तुझे या तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। मस्जिद का इमाम नहीं, लोगों का। किसका? पूरी आलमे इंसानियत का इमाम। मैं जानता हूं कि इस वक्त टुक टुक करने से काम नहीं चलेगा, सीधे मैं आ रहा हूं 2020 के मेथड पे, कोई जुमला फिसलने ना पाए। तैयार है ना? और जाहिर सी बात है कि इनाम तभी मिलता है जब कोई सेवा हो, क्योंकि सेवा ही के बाद मेवा मिलता है। थोड़ा सा पसे मंजर बयान करूं ताकि पेशे मंजर समझने में आसानी हो। हलब की सरजमीन है, जो सीरिया का एक शहर है। किसी जमाने में बड़ा खूबसूरत शहर था, मैं गया हूं, लेकिन आज ISIS के आतंकवादियों की वजह से वो शहर बिल्कुल तहस नहस हो गया। उसी शहर हलब में हजरत इब्राहीम का बचपन परवान चढ़ रहा है। उसका नाम हलब इसीलिए पड़ा क्योंकि हलब हलीब से बना है, और हलीब कहते हैं दूध को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ्री में इतना दूध पिलाया कि इस कसरत सिकाए हलीब की वजह से शहर का नाम ही हलब पड़ गया। और वो शहर नमरूद के दायरे हुकूमत में हुआ करता था। नमरूद का तो नाम सुना है ना? वैसे सुनने लायक नाम नहीं है, लेकिन सुना जरूर होगा। नमरूद जैसे लगे सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो ना फातिहा ना दुरूद, इतना बड़ा मरदूद।
अच्छा बंदा ना बन सका, खुदा बनने का दावा कर रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे खलील जा, और नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल के आ। हजरत इब्राहिम पहुंचे, फरमाया किस बुनियाद पे तू अपने आप को खुदा कहता है? कहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं, महान हूं, राजा हूं, बादशाह हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। जनाब इब्राहिम ने फरमाया सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं, तवज्जो है ना आप लोगों की? ये 3-4 मिनट जरा तवज्जो से आंख आंख खोल के सुन लीजिए। उसके बाद अगर खटिया बिछा के सो भी जाएंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर उठाया कैसे जाता है वो मैं जानता हूं। तो पूरी तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हुए, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है, जिलाता भी है, जिंदा भी करता है, मौत भी देता है। तू अगर खुदा है तो ऐसा करके दिखा। नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया, जिसे कल सजा होने वाली थी उसे छोड़ दिया, और जिसे कल फांसी लगने वाली थी उसे छोड़ दिया, और जिसे कल रिहाई मिलने वाली थी उसे लटका दिया। और कहा इब्राहिम देख, मैं भी जिसे चाहता हूं मारता जिलाता हूं, मैं भी खुदा हूं मादअल्लाह। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर आपने एक बात और पेश कर दी। सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। फअति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचा जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न डूबता है। तो अपने यहाँ मुल्क में, वतन में है ना एक कहावत मशहूर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हुआ नमरूद के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जबान में उतर के बात करूं, ताकि अगर कोई ये सोच के भी आया हो कि मैं नहीं समझूंगा तो अशरफुल उलमा के सदक़े में वो भी समझ के उठेगा। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल आगे से कड़ी मिली हुई। अग्नि कुंड उसने बुलंद किया, आतिश का दा। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि आग ऐसी कि उसकी लपटें आसमान से बात कर रही थी। एक क्रेन के जरिए, मिंजनीख के जरिए हजरत इब्राहिम को उठा के उसमें डाला जा रहा है। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के इस मंजर को महसूस करो कि आग की लपट है, हजरत खलील बिल्कुल करीब है। इससे पहले कि और करीब पहुंचते, बुलबुले सिदरा जिब्रील से रहा ना गया, और फौरन आनन फानन आए और पर को बिछा के अर्ज करते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? हल्ला का हाजती या इब्राहिम। हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू कुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न। आप ना आते तब तो मैं अब तक जल के खत्म हो जाता, मगर खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमाते हैं ऐ तायरे सिदरा रूहुल कुद्स, जो तुम देख के आए हो वो मेरा रब देख रहा है, मेरा मौला देख रहा है। सुनो, अगर मैं सबके लिए जाता तो तेरी मदद मांग लेता, मगर मैं सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा हूं। और उधर पेशानी इब्राहिम में मेरे मुस्तफा का चमकता नूर, गोया ज़बाने हाल से नबी का नूर फरमा रहा है कि दादा जान कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हो, मैं हूं। आवाज आई या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर एक और इम्तिहान लिया गया, एक तो नमरूद से पंगा लेने वाला, उसमें कामयाब, फिर आग में उतरने वाला, उसमें कामयाब। तीसरा इम्तिहान जब लिया गया तो हजरत इस्माइल पैदा हो चुके थे, नूरे मुस्तफा पेशानी इस्माइल में आ चुका था। हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम, ये हलब की हरी हरी जमीन छोड़ो और चलो
उस जमीन पे जहां तेरे बाबा आदम ने पहली ईंट रखी है। चलो मेरा घर बनाओ, वादी गैर जी जरा बेआबो गियाह जमीन की तरफ आओ। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल और जनाबे हाजरा को लेके मक्के मुकर्रमा पहुंचे। बंजर जमीन, सूखी, कुछ नहीं। हाथ उठा के अर्ज करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपनी फैमिली के साथ इस बेआबो गिल जमीन पे आया हूं, तेरे लिए आया हूं, बस तेरे हुक्म से आया हूं ताकि तेरी नमाज कायम करूं। अल्लाह वालों की शान देखो, फैजाने हबीबे रहमान देखो कि हजरत इब्राहिम जब तक मक्के में ना गए थे वो बंजर था, बंजर। पहुंच गए तो मरकज़े इंसानियत बन गया, उम्मुल कुरा बन गया। ऐ सुन्नियों, बंजर से घबराओ मत। अजमेर का बंजर था, गरीब नवाज आए तो मोहब्बतों का संजर बन गया। इल्म का कहतुर रिजाल था, चारों तरफ से बदअकीदगी पनप रही थी और उसूल बिलाद कहतुल इल्म के बंजर में डूबा था। कुर्बान जाओ, अशरफुल उलमा के कदम पर आए, दारुल मोहम्मदिया कायम किया तो इस बंजर को भी अपना संजर बना दिया। ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की यही पहचान है। इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर हुक्म हुआ, बीवी बच्चों को छोड़ो और मेरा घर बनाओ। तवज्जो चाहूंगा, क्या बनाओ? हम लोगों का हाल ये है कि हम पहले अपना घर बनाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, फिर अल्लाह का घर बनाते हैं। पहले अपना ठिकाना हो जाए, फिर सजदा नमाज देखेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी मेंटालिटी है। अपने घर में अगर मकराने का पत्थर लगाएंगे तो मस्जिद में जो भी लग जाए। लेकिन हजरत खलील की शान देखो कि खुद गुफा में रह रहे हैं, केव के अंदर, गार में, और अपने मौला का घर बना रहे हैं। किस अंदाज से बनाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व इद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल व इद। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, ए महबूब याद करो। याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी। जैसे कोई मुझे कहे कि हजरत याद कीजिए 50 साल पहले जब आप यहां आए थे। खाक याद करूं, 50 साल पहले मैं दुनिया में नहीं था। तो याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने वाकया हुआ। हुजूर को अल्लाह याद दिला रहा है, क्यों? क्योंकि नबी देख रहे थे। अल्लाह करे ये देखना अब तक पहुंच जाए। ए महबूब, रिमेंबर द मोमेंट यू वर लुकिंग। आप देख रहे थे जब आपके दो दादा इब्राहिम और इस्माइल काबे के दरो दीवार को उठा रहे थे। मंदिर भी ये था कि काबा उठता जा रहा था और उसके मगरिब जानिब एक पत्थर के चबूतरे पे हजरत इब्राहिम खड़े थे, और बनाने वाले मजदूर नहीं, बड़े बड़े हुजूर, मलयाला के कुदसी फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, मुअक्किलीन हैं, वो बना रहे हैं। और हजरत इस्माइल भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा उठा के दे रहे हैं। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है, बल्कि इस दौर के मुफस्सिर आजम हुजूर इमाम हुमाम क़िबला शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां दामत बरकातुहुल आलिया अपनी तफसीर बेनज़ीर तफसीर अशरफी में फरमाते हैं, तवज्जो, कि जैसे जैसे, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, जैसे जैसे काबे की दीवार उठ रही थी वैसे वैसे वो पत्थर भी उठ रहा था जिस पे इब्राहिम खड़े थे। मैं तो सोच में पड़ गया, या अल्लाह ये क्या? काबे को तो मजदूर बनाने वाले उठा रहे हैं, इस पत्थर को कौन उठा रहा? तो आलम ख्याल में जवाब मिला। गोया रब फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, तू मेरे घर को उठा, मैं तेरे दर को उठा दूंगा। इस इम्तिहान में भी कामयाब। और एक इम्तिहान तो ऐसा था कि अल्लाहू अकबर, आऊंगा उस इम्तिहान की तरफ से भी इशारा करके गुजर रहा हूं कि एक सपना दिखाया था अल्लाह ने। और सपना तो सपना ही होता है ना,
कोई साहब ख्वाब देख लें कि करोड़पति हो गए, तो सुबह जब उठेंगे तो वो सिर्फ अपनी पत्नी के पति होंगे, न वो लखपति होंगे, न करोड़पति होंगे, न हजारपति होंगे, सिर्फ पति होंगे। क्योंकि ख्वाब ख्वाब है, हकीकत नहीं। लेकिन एक ख्वाब हजरत इब्राहिम ने भी देखा था। तवज्जो, कभी फलसफे शहादत का उन्वान रहा तो इस ख्वाब के हवाले से मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं। हाथ में छुरी लेके आ गए और अपने बेटे से कहा, उस उम्र में बेटा पहुंच चुका था जब नफा नुकसान उसे समझ में आता। फरमाया, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। तेरा हजरत तशरीफ ला रहे, मेरा ख्याल है कि माइक की आवाज से इत्मीनान नहीं हो रहा, कोई कान में बजी नहीं रही। अब बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जलसे के रूह रवां हुजूर जानशीन अशरफुल उलमा मेरे अम्मे मुकर्रम पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे अशरफियत हज़रत अल्लामा कारी सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद है। अब मेरी नज़र घड़ी पर तो थी ही, साथ में इस सुहानी घड़ी पर भी है। और मैं ये वादा कर चुका हूं कि जलसे वालों ने मीलाद का भी ख्याल रखा है और मुस्तफ़ा की औलाद का भी ख्याल रखा है। इसीलिए मैंने उन्वान भी वही बस चल रहा हूं उसी तरफ। तैयार हैं ना आप लोग? जिंदगी के साथ हजरत की आमद पे एक मर्तबा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइए, अल्लाह पाक याद दिला रहा है। खाने काबा मुकम्मल हो गया और जिस चबूतरे पे हजरत इब्राहिम का कदम है वो भी बुलंद हो गया, उसे भी बुलंदी मिली। हुक्म हुआ, है इब्राहिम तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कहा नमरूद से मुकाबला करो, तूने उसकी शाही या शहनशाही की परवाह न की और मुकाबले के लिए नबरदाजमा हो गया। इस इम्तिहान में कामयाब। मैंने कहा, ऐ इब्राहिम अपना वतन छोड़ करके मक्के के बंजर में आबाद हो जाओ। तुम आबाद हो गए, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। खुद गार में रह के मेरा घर बनाना पड़ा, बना दिया। और हद तो ये है कि एक ख्वाब दिखाया था, उसे भी तूने अपना बना लिया और पहुंच गए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने। अब तो हद हो गई है इब्राहिम, तूने सब माना जो मैंने कहा, अब कुछ मांग। मांग, मैं तुझे देने वाला हूं। रब ताला फरमा रहा है, जाहो जलाल मांग तो दे दूं, फजलो कमाल मांग तो दे दूं, हुस्नो जमाल मांग तो दे दूं, जूदो नवाल मांग तो दे दूं,
बरगुजीदगी मांग तो दे दूं, बुलंद पायदगी मांग तो दे दूं, बुलंद रसीदगी मांग तो दे दूं, इज्जत व हशमत मांग तो दे दूं, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत मांग तो दे दूं। ऐ इब्राहिम कौनैन की दौलत मांग तो दे दूं। मांग, लब तो हिला। हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाया, बड़ी मशहूर दुआ है। अर्ज किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया है मौला, इसी घर को तू कबूल कर ले। तक़ब्बल मिन्ना, बेशक तू दुआ को सुनने और जानने वाला है। आवाज आई, है इब्राहिम कुछ और मांग। तवज्जो चाहूंगा, कुछ और मांग। फिर हाथ उठाया। अब जनाब इस्माइल भी हाथ उठाए हैं। आप जरा दुआ की अहमियत देखें कि हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और जनाब इस्माइल आमीन कह रहे हैं, जबकि उनकी ही आमीन काफी है बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए। अर्ज किया, रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल, हम दो मुसलमान हैं, बस हमें मुसलमान बनाए रख और हमारी सुल्ब से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, ये भी कबूल। ऐ इब्राहिम कुछ और मांग। अब देखें, अल्लाह देने पे आए। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में? मैं तेरा खालिक हूं, तेरा मालिक हूं, तेरा राज़िक हूं, तेरा रब हूं। मैं जानता हूं तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी पसंद क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है। मैं जानता हूं मैं बिन मांगे दे सकता हूं, लेकिन मेरी मशीयत का तकाजा है कि ऐ इब्राहिम तू मांग, ताकि सबको पता चल जाए कि अपनी खिदमत के सिले में इब्राहिम ने मौला से मांगा क्या। अरे मांग तो सही, मैं जमीन के सारे खजानों की चाबी तेरे हाथ में रख देता हूं। अब मौका भी था, माहौल भी था। वो तमन्ना जो बरसों से अंगड़ाई सीने में ले रही थी, मचलने लगी। मचलते मचलते ख्याल इब्राहिम तक आई। ख्याल इब्राहिम से चल के लबे इब्राहिम तक आई। लबे इब्राहिम से चल के हुरूफ का लिबास पहनकर हवा में तहलील हुई। आवाज आई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। मतलब यह है कि इब्राहिम अर्ज कर रहे हैं कि ऐ मौला, अगर कुछ देना है, अगर मेरी कोई ड्यूटी तुझे पसंद आ गई, अगर मेरे किसी अमल ने तुझे राजी किया, तो ऐ मालिक, मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, बरगुजीदगी नहीं, इमामतो क़यादत नहीं। ए अल्लाह, बस अपने मुस्तफा को मेरी झोली में डाल दे। यानी उस नबी का दादा बना दे। तवज्जो चाहूंगा, उस नबी का दादा बना दे जिसके जलवे को तूने मलए आला में दिखाया था। दुआ भी ऐसी कबूल हुई कि बिल्कुल उन्हीं औसाफे हमीदा के साथ अल्लाह ने अपने महबूब का तारुफ कराया। जब मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा था मेरे मौला ने, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्की। यानी जो इब्राहिम के लब से जो दुआ निकली, अल्लाह ने उसे ऐसा कबूल किया, उसी किताब व हिकमत के इल्म के साथ भेजा, उसी तज़किया और तस्फिया के वस्फ के साथ भेजा, उसी तिलावत कुरान को कराते हुए भेजा, उसी रंग में भेजा। दुआ कबूल हो गई। आवाज आई, है इब्राहिम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? और ये ख्याल रखिएगा, यहां इमामत कुबरा की बात हो रही है, सुगरा की नहीं। यानी मस्जिद का इमाम नहीं, इंसानों का इमाम। इससे पहले कि मैं उस चैप्टर की तरफ आऊं, मेरा जी चाह रहा है कि यहां एक बात मैं और अर्ज कर दूं। आपने देखा होगा मकाम इब्राहिम पर कदम का निशान है, देखा है कि नहीं देखा है?
जो लोग उम्रा उम्रा कर चुके हैं वो तो देखे ही हैं, हज कर चुके हैं, कुछ लोग फोटो में भी आजकल देख लेते हैं। दो कदम का निशान है, वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का निशान कदम है। और ऐसा निशान कदम है कि नजदियों में भी इतना दम नहीं है कि इनकार कर सकें कि ये कदम खलील का निशान नहीं है, क्योंकि सिहाह सित्ता से साबित है वो हजरत खलील का कदम है। उनके बाप को भी वहां लिखना पड़ा, हादा नक्शो कदम नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नक्शे कदम। पूरी तवज्जो के साथ मैं भी सोच में पड़ा, या अल्लाह ये क्या, ये तो मेरे नबी का मोजज़ा है, ये तो मोजज़े हबीब है, मोजज़े खलील कैसे हो गया। हुजूर की शान ये थी कि अगर नालैन उतार के पत्थर पे चले तो पत्थर मोम हो जाते थे, इसीलिए निशाने कदम मुस्तफ़ा पत्थर अपने सीने पे ले लेता था। इतना लिया है कि आज जहां देखो खानकाहों में नक्शे कदम रसूल मौजूद है। मैं खानका की बात कर रहा हूं, खामखा की नहीं। खानका में पाओगे, और बगल में अहमदाबाद है, वहां तो शाह आलम अपने सीने पे लिए हुए हैं नक्शे कदम का निशान। हजरत इब्राहिम की ये शान नहीं थी, इसीलिए उस एक निशाने कदम के सिवा कहीं और निशान नहीं मिलता। अब वो पत्थर है, मैं इंसान, वो हजर, मैं बशर, वो गैर नातिक, मैं नातिक। उसकी भाषा मुझे नहीं आती, मेरी भाषा उसे नहीं आती, मैं उससे क्या पूछूं पत्थर से। तो विचारों की दुनिया में तवज्जो चाहूंगा, ख्यालों की दुनिया में मैंने उस पत्थर से कहा है, पत्थर इतनी बड़ी चूक, तुझे हबीब और खलील के कदम का फर्क नहीं मालूम। तेरी शान तो यह है कि तू कदमे हबीब को अपने सीने पे लेता था, जैसे हिजरत की रात तूने इतना लिया कि हजरत सिद्दीक अकबर को उठाना पड़ गया मुस्तफा को, कि पीछे काफिर कहीं निशाने कदम देख देख के पीछा न कर ले। और यहां खलील के कदम का निशान इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐसी भूल हो गई। मामला क्या है? तो उस गैर नातिक पत्थर ने भी आलम ख्याल में जवाब दिया, कहा सुन नूरानी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि मेरे सीने पे इब्राहिम का कदम है, और इब्राहिम दोनों हाथों को उठाकर मुस्तफा के मीलाद की भीख मांग रहे हैं। अरे जैसे ही मैंने लबे खलील पर नामे मुस्तफा सुना, मैं फरते अकीदत से मोम हो गया। और मोम हुआ तो रिजल्ट ये निकला कि निशाने कदम खलील मेरे सीने पे छप गया। मामला ये है कि गोया पत्थर ये कह रहा कि मैंने कुछ नहीं समझा, मैं तो इसलिए मोम हो गया कि मैंने सोचा कि मुस्तफा का मीलाद तो हजारों साल बाद मक्के की धरती पे होगा। लाओ आज मैं मोम होकर निशाने कदम को अपने सीने पे लेकर मुस्तफा का मीलाद मना लूं। इनसे कहना कि तुम कितने बदकिस्मत हो, मक्के का पत्थर हजर होकर मीलाद मनावे, तुम बशर होके नहीं मना रहे, मुस्तफा का मीलाद सब मना रहे हैं। इसीलिए टाइटल भी मिला कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा, जवाब दिया, काला व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह सिर्फ मैं ही इमाम, या मेरे बाद मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल में भी ये इमामत जारी रहेगी। आवाज आई, ला यनालु अहद ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये अहद जालिमों के साथ, बोलिए, नहीं है। मतलब इमामत तो मुंतकिल होगी आपकी नस्ल में, मगर आलिम को मिलेगी, जालिम को नहीं। साबिर को मिलेगी, जाबिर को नहीं। अदल वालों को मिलेगी, जुल्म वालों को नहीं। इमामत का सिलसिला चलेगा। वो ताजे इमामत जो हजरत खलील के सर पे चमक रहा था, चलते चलते हजरत इब्राहिम से इस्माइल को मिला, वहां से चलते चलते बनी अदनान को मिला, वहां से चलते चलते बनी
लुई को मिला, वहां से चलते चलते बनी कोलाब को मिला, बनु मुदरका को मिला, बनु खुजैमा को मिला, बनु कुसई को मिला, बनु कुरैश को मिला, चलते चलते कुसई को मिला, वहां से अब्दे मुनाफ को इमामत मिली, वहां से हाशिम को मिली, हाशिम से चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब को मिली, वहां से अब्दुल्ला को मिली और वहां से मुस्तफा को मिली। उसको इमामत मिली जिनके सदक़े में हजरत इब्राहिम को इमामत मिली। ताजदार को ताज मिल रहा। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने अपनी इमामत के बड़े एहतियात से और इंतहाई जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अपनी उस इमामत कुबरा के 2 नहरें जारी की। क्या जारी की? जोर से बोलो, क्या जारी की? एक इमामत ज़ाहिरा, दूसरी इमामत बातिना। एक नजर आने वाली इमामत, एक ना नजर आने वाली इमामत, एक खुली हुई इमामत, एक छुपी हुई इमामत। और हिजरत की रात दोनों बांट दी। अबू बकर के कांधे पर बैठकर उन्हें इमामत ज़ाहिरा का अमीन बना दिया और अली को अपने बिस्तर पे लेटाकर इमामत बातिना का अमीन बना दिया। हजरत अली के पास इमामत आई। उन्होंने क्या किया? उनके पास तो दोनों हैं, ये तो अली की शान है ना। हम सुन्नी हैं और वो भी पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल एक रस्म चल पड़ी है मेरे हुसैनी भाइयों, ये अहले तशा से आई है। हम सिर्फ हुसैनी नहीं, पक्के हसनी हुसैनी। मैं उधर आऊंगा और जैसा आप सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। हम भी पंजतनी। हमारे उलमा को इस लफ्ज़ पंजतन से घबराना नहीं चाहिए कि ये शियों ने शुरू किया, शियों ने शुरू किया। हमारे यहाँ लखनऊ में हजरत जानते हैं हर टाइप के पंजतन मिलेंगे। अगर नहर के तुम जो दरियाए गोमती के उस पार जाओ तो वहां भी हैं दावेदार, हम पंजतनी। उनसे पूछो आपके पंजतन कौन, तो कहेंगे हमारे पंजतन नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं। उनके पंजतनी है। और नदी के इस पार आओ पुराने लखनऊ की तरफ और काजमैन वगैरह दरगाह अब्बास की तरफ, काले काले कपड़े में लोग मिलेंगे, वो भी पंजतनी। उनसे पूछो साहब आपके पंजतन कौन, तो वो कहेंगे हमारे पंजतन नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। इधर कह रहे हैं हमारे ये पंजतन, उधर वो कह रहे हैं हमारे ये पंजतन। सुन्नियों अपनी किस्मत देखो, हम सिंगल पंजतनी नहीं, डबल पंजतनी। डबल पंजतनी। ना हम इस पंजतन को छोड़ने को तैयार, ना उस पंजतन को छोड़ने को तैयार। मगर अली के गुलामों, अली की किस्मत पर जितना नाज करो कम है। अली की शान देखो, अली दोनों पंजतन में। नबी के बाद अली, जोर से बोलो, दोनों पंजतन में। नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, इसमें भी अली। नबी हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, अली हैं, इसमें भी अली। अली दोनों पंजतन में। मतलब साफ है, गोया नबी फरमा रहे हैं कि ये मेरी उम्मत, अगर मामला शुबह का हो, फैसला करना दुश्वार हो, तो सबको छोड़कर अली का दामन थाम ले, क्योंकि अली वो चट्टान है जो घर वाले पंजतन में भी हैं, दर वाले पंजतन में भी। दर का भी फैजान अली से मिलेगा और घर का भी। किसका? तो हम लोग पक्के हसनी हुसैनी। ताजे इमामत इमाम हसन को मिला। किसको मिला? जोर से बोलो।
इमाम हसन को मिला। इमाम हसन ने 6 माह तक पूरी शान से इमामत ज़ाहिरा और इमामत बातिना दोनों की लाज रखी। फिर एक वक्त आया उम्मत के लिए बड़ा मुश्किल दौर था। सामने अमीर शाम हजरत अमीर माविया है और इधर मुस्तफ़ा के दिल का करार अली की चलती फिरती जुल्फ़िकार हसन। मसलहत देखो कि जो मुतालबा हुआ मेरे हसन ने दे दिया। खिलाफत मांगी दे दिया, तख्त मांगा दे दिया, ताज मांगा दे दिया, हुक्म मांगा दे दिया, राज मांगा दे दिया, इमारत मांगी दे दी, सतवत मांगी दे दी, शौकत मांगी दे दी, जो चाहा दे दिया। मगर जब बात इमामत की आई तो फरमाया है अमीरुल मोमिनीन नहीं, इस पर मेरे भाई हुसैन का हक है। किसका हक है? जोर से बोलो। हुसैन का हक है। इसीलिए तो यजीद दिल मिलाया था। उसे पता था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर का हाथ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का हाथ मिले तब भी कोई बात नहीं, इब्ने अब्बास का हाथ मिले तब भी कुछ नहीं, हुसैन का हाथ मिल गया तो घर वाली इमामत भी मिल जाएगी, दर वाली इमामत भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्तों किसी पे तान मत करो, क्योंकि बड़े से बड़ा गौस भी सहाबी के दर्जे का नहीं होता। सहाबी रसूल पर उंगली मत उठाओ। ये बात मैं इस जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अली का बेटा हूं। किसी सहाबी पे उंगली मत उठाना। फैसला है, इज्तिहाद की राह है, मामला किसी के साथ हो लेकिन अजर सबको मिलता है। बस कोई पूछे तो कह देना कि हम पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी हैं। क्या है? जोर से बोलो। अगला जुमला सुनने के लिए तैयार रहना। पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी है। हजरत देखिएगा, ऐसे हसनी हुसैनी सुन्नी कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज सिर्फ नारा बदलिए, हम सिर्फ हुसैनी सुन्नी नहीं, क्या है? हसनी हुसैनी सुन्नी है। सुभान अल्लाह। इमामत इमाम हुसैन को मिली। कुछ लोग इस मामले को भी लेके चौंकते हैं। ये क्या मामला था? खिलाफत की बात थी, अपनी अपनी किताबों में लिखा है मादअल्लाह। और टाई वाई पहन के तो खैर हुकूमत का मैं एहसान मानता हूं कि उस मुसीबत से नजात दिला दिया हिंदुस्तानियों को। जी जी जी। दुनिया उसे नायक कहती है, मैं डंके की चोट पे खलनायक कहता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। न मुंह बोलने वाला न कुछ, और तबसरा क्या मादअल्लाह कि हुसैन बागी है। अस्तगफुर। ये तबसरा करते वक्त शर्म नहीं आई कि हुसैन मादअल्लाह तख्त और ताज की लालच में गए थे। लिखता है कि यजीद को बुरा न कहो, बुरा न कहो, उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। कितना बड़ा बैकग्राउंड था? क्या क्यों ना बुरा कहें? तुम्हारा चाचा है यजीद, दादा है तुम्हारा, अब्बा है, मामा है, फुफ्फा है, क्या है? अरे जो बुरा है उसे बुरा नहीं कहेंगे। कह रहे नहीं, इसलिए बुरा ना कहो कि उसका बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड? का यजीद के अब्बा सहाबी। मैंने कहा बिल्कुल सही। दादा सहाबी, ओके। यजीद की मां सहाबी है, बिल्कुल परफेक्ट। यजीद की फूफी हम सब की मां उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा सहाबी है। ऐसा बैकग्राउंड बताते हैं कि भोले भाले सुन्नी सुन लें तो झटके में यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह कह देंगे, माअल्लाह। क्योंकि एनवायरनमेंट यही है आजकल। कोई ये नहीं देखता तुम क्या हो, बैकग्राउंड, अब्बा, दादा, परदादा, लकड़ दादा को देखा जाता है। अल्लाह की शान देखो भिवंडी के गयूर मुसलमानों। वालिमुल गैब व शहादा, उसके इल्म कदीम में है कि कुछ लोग कयामत से पहले शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर यही कांव कांव करेंगे कि यजीद का बैकग्राउंड देखो, बुरा ना कहो। अल्लाह की शान देख कि उस यजीद के सर को कुचलने के लिए, उसे छठी का दूधिया दिलाने के लिए अल्लाह ने जिस हुसैन को चुना, उस हुसैन का बैकग्राउंड यजीद के बैकग्राउंड से बड़ा।
इतना बड़ा कि उस हुसैन का भाई यजीद के भाई से महान, उस हुसैन की माँ यजीद की माँ से महान, उस हुसैन का बाबा यजीद के बाबा से महान, उस हुसैन का नाना कायनात के हर इंसान से ज्यादा महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहजादे गाज़िए मिल्लत, अल्लामा सैयद हाशिम मियां साहब क़िबला, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, हुजूर सैयदुल मशाइख, अज़मते हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिएगा। ये है शान हुसैन। अब समझ में आया दुआ इब्राहिम का नतीजा क्या था। अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहिम मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, है अल्लाह ये इमामत मेरे बाद मेरे बच्चों के भी काम आएगी? तो रब ताला ने फरमाया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, यानी मेरा ये अहद। तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो चुप रहें ताकि मैं फिर दोहरा सकूं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बोलेंगे जरूर, क्योंकि आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे। तवज्जो चाहूंगा, ए अल्लाह मेरे बच्चों के भी काम आएगी। आवाज आई, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम, मेरा ये अहद, मेरी ये शपथ, मेरा ये हलफ, मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं। मतलब है इब्राहिम तेरे बच्चे दो तरह के होंगे, आलिम भी होंगे, जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे, जाबिर भी होंगे। दश्ते करबला में फैसला हो गया, एक तरफ हुसैन है वो भी बनी इब्राहिम, इधर यजीद ये भी बनी इब्राहिम, हुसैन भी बनी इस्माइल, यजीद भी बनी इस्माइल, हुसैन भी बनी कुरैश, यजीद भी बनी कुरैश, हुसैन भी बनी कुसई, यजीद भी बनी कुसई। मगर तख्त पे बैठने वाले जालिम को इमामत ना मिली, खाक और खून के बीच में लेटने वाले साबिर को इमामत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी इमामत के मफहूम को समझाने के लिए एक मर्तबा हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? कूंडा 22 रजब, कुछ याद आ रहा है? ऐसे इमाम की अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। ऊपर भी इमामत, नीचे भी इमामत। सुभान अल्लाह। उनसे पूछा गया कि सरकार ये अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। तो हुजूर ये बताइए कि अल्लाह की रस्सी है कौन? कौन है? इमाम जाफर सादिक की सच्चाई का हाल ये था। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, उन्होंने क्या फरमाया, उनको सादिक क्यों कहा गया वो सुनो। उनका नाम सादिक नहीं था, नाम मोहम्मद जाफर था। सादिक इसलिए कहा गया कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे कि ये सच्चा बंदा है, जी जी, सच्चा बंदा है, इसलिए सादिक कहा गया। सच्चाई की एक मिसाल मैं दे दूं, एक दिन अपने नाना जान के मिंबर से उतर के हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होके सलाम पेश कर रहे थे। उस जमाने में ये आज का मौजूदा जो तुर्की आर्च है वो नहीं था, खजूरों की टहनियों से हुजूर के जरिए पाक की जाली जो है वो सजाई गई थी। खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे, एक आया। अच्छा, इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। वो थोड़ा शराब वही है, खाली बस लेवल बदल गया है। कहा हुजूर ये बताइए अंदर कौन है? का अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और शायखैन है, यानी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। फिर उसने दूसरा सवाल किया, हुजूर बताइए कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर के नजदीक कैसे थे? उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और कहा वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तू कैसा है वो समझ में आ रहा। तुझे यही जगह मिली थी? अरे जहां हम लोग अपनी सांस रोक करके सलाम पेश करें,
सुभान अल्लाह। ताकि आका के मिजाजे लतीफ को कोई चीज नागवार ना गुजरे, सांस की आवाज से भी तकलीफ ना हो मिजाजे लतीफ को। वहां तेरी ये हिम्मत ये सवाल करने की, मैं समझ गया तू कैसा है। खैर हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते कि अबू बकर ऐसे थे वैसे थे, ये थे वो थे, ये शान थी वो शान थी, पहले मुसलमान थे, पहले मुसद्दिक थे, बद्र उहुद खैबर में हर जगह साथ थे, गार में साथ, यहाँ साथ, लंबा चौड़ा जवाब देते। मगर वो इमाम इब्ने इमाम है, जाली की तरफ इशारा किया ऐसे, और कहा यही पूछ रहे हो ना कैसे थे, जाली की तरफ देख ऐसे थे। हाँ कदा हजरत काजी अयाज ने इस वाक़े को मिनवान ऐसे ही बयान किया, हाँ कदा ऐसे थे, मतलब कभी हुजूर को छोड़ा ही नहीं। सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, गार में नबी के साथ, जंगों में नबी के साथ, सुलहों में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, रेत में नबी के साथ, रेगिस्तान में नबी के साथ, हर जगह नबी के साथ। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खदरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। सुभान अल्लाह। वो इमाम जाफर सादिक जो सच बोलने में जरा सा भी हिचकिचाए ना, उनसे किसी ने पूछा हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को थामे। उन सहाबा पे मेरे माँ बाप कुर्बान जिन्होंने दामने मुस्तफा पकड़ के अल्लाह की रस्सी थाम ली, हम क्या पकड़े। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कल जुमा है, आज जुमेरात है, कल जुमा है, कल मैं अपने नाना जान के मेंबर से इसका जवाब दूंगा। तवज्जो चाहूंगा, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई, इमाम इब्ने इमाम जाफर सादिक मेंबर पे खुतबे उला दे रहे हैं और अपने रब की हम्द बयान की, फिर अपने नाना जान की औसाफ बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते फरमाते हैं सअल साइल, तवज्जो चाहूंगा उलमा, अन हब्लिल्लाहि फअक़ूलु लकुम या माशरल मदीना वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदी नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिदा इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो जाओ, रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है, अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग, जोर से बोलो, अल्लाह की रस्सी है, ऐसी रस्सी जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। देखना है तो कयामत के दिन आना हौजे कौसर पे, जहां ये कौसर होगा वहीं ये रस्सी होगी, यानी हम लोग होंगे। बेशक बेशक। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, हमें सिर्फ अपने जैसा इंसान ही न समझ, हम अल्लाह की वो मजबूत रस्सी कि अगर हमारा दामन मिल गया तो दामने इतरते रसूलुल्लाह भी है, हबलुल्लाह भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब साफ है, गोया वो फरमा रहे हैं कि अली से वाबस्ता रहो, हबलुल्लाह है। हजरत इमाम हसन का दामन मत छोड़ो, हबलुल्लाह है। इमाम हुसैन को मत छोड़ो, हबलुल्लाह है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मत छोड़ो, हबलुल्लाह है। इमाम मोहम्मद बाकिर को मत छोड़ो, हबलुल्लाह है। इमाम जाफर सादिक को मत छोड़ो, हबलुल्लाह है। इमाम मूसल काजिम का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। इमाम जव्वाद का दामन पकड़े रहो, हबलुल्लाह है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। इमाम हसन अस्करी का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। अरे अगर तू कादिरी तो अब्दुल कादिर जीलानी का दामन थाम ले, हबलुल्लाह। और अगर तू भारत का गरीब चिश्ती है तो ख्वाजा मोइन का दामन थाम ले, हबलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
महबूब इलाही का दामन पकड़, अल्लाह की रस्सी है, हबलुल्लाह है। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया नहीं होना चाहिए। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी। अरे किसी सैयद का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी। क्यों? क्योंकि जिसने छोड़ दिया इल्म न उस अशरफ अली के काम आया, न उस कासिम नानोतवी के काम आया, न रशीद अहमद गंगोही के काम आया, न खलील अहमद अम्बेडवी के काम आया। अरे दुनिया तभी तो इमाम अहमद रजा को सलूट करती है। काम इसलिए आया कि दामन थामा तो अर्ज किया कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं प्रशासनिक रूप से बहुत प्रशासन का आदर करता हूं और मुझे मालूम है मेरी सीमा क्या है, लेकिन ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब है और मैं जानता हूं कि यहां से ज्यादा सौहार्द और अमन का माहौल देश के किसी हिस्से में नहीं है। मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और जहां मेरी सीमा समाप्त होगी मैं रुक जाऊंगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? इसीलिए कहता हूं किसी का दामन थाम। आज हम उस जमाने में जी रहे हैं, पहले तो यह होता था कि मुरीद निकलता था, महीनों सालों की तपस्या करता था, जी जी, तब जाके उसे पीर मिलता था। बकाई साहब जी जी हजरत, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के किरदार को दे, तख्ते सल्तनत को लात मारा तब हजरत मखदूम पंडवा का दामन मिला। लात मारने से पहले सिमनान के सुल्तान थे, दामन मिला तो जहान के सुल्तान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। मुहद्दिस आजम फरमाते हैं सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यू सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिले बरेलवी मुरीद होने के लिए बरेली में इंतजार नहीं कर रहे हैं पीर साहब का, खुद निकले, बदायूं शरीफ गए और हजरत ताजुल फहूल की खिदमत में पहुंचे। उन्होंने देखा, कहा अहमद रजा तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, क्या बात है, वाह। तेरा इश्क रिसालतों वाले रिसालत आवाज दे रहा है कि तू किसी सैयद से मुरीद हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं भी सोचा बड़ा मुफीद मशवरा दिया था ताजुल फहूल ने, क्योंकि सैयद से मुरीद होने में रिस्क कोई नहीं है। जी जी, कोई रिस्क नहीं। सैयद अगर फासिक निकला, खुदा न खास्ता फासिक निकला, झूठ बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलना फिस्क है जी, खड़े शराब पीना फिस्क है, गीबत करना फिस्क है। सैयद फासिक निकला तो उसकी रगों में जो फातिमा का लहू है वो तुझे वहां तक ले जाने के लिए काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बेचारे पीर साहब, अगर उनसे एक झूठ निकल गया तो गई भैंस पानी में। क्या बात है, वाह। आला हजरत की चालाकी को सलाम, सुभान उनकी मोहब्बत को सलाम। दामन पकड़ा सैयद का, बच्चों को भी मुरीद कराया तो सैयद से करा। अल्लाह, सुभान हमें पता है सैयद से मुरीद होने में कोई रिस्क नहीं है, अल्लाह। कोई रिस्क ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर ऊपर से गड़बड़ है तो अंदर से मसला ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो चाहूंगा, सिलसिला चलता है, कैसे कैसे हालात से गुजरते हैं तब जाके पीर मिलता है। और पीर भी मिला ऐसा खातिमुल अकाबिर, देखते ही एक ही नशिस्त में मुरीद भी किया और उसी नशिस्त में खिलाफत भी दे दी। सुभान अल्लाह, न मारहरा ने ऐसा मुरीद देखा, न बरेली ने ऐसा पीर देखा। क्या बात है, हक है, सुभान। ठीक है ना? और आज मुरीदों के लिए कोई मसला नहीं, पीर साहब लोग खुद ही पहुंच रहे हैं, जी, बगैर बुलाए पहुंच रहे हैं, बिन मांगे पहुंच रहे हैं, क्या बात। फ्री में लंगर उड़ा उड़ा के खिला रहे हैं। आओ फंसो, आओ फंसो, आओ फंसो। जी जी जी, अरे ये फंसना फंसाना छोड़ो यार, आज उम्मत का मसला बड़ा मुश्किल हालात से गुजर रहा है, वक्त तंग है, माहौल बहुत ही डेंजर है मेरे दोस्तों। बेशक। ऐसे ही माहौल से तंग आके एक शख्स जो है, बहुत कई साल पहले की बात है, सच्चा वाकया, तंग आ चुका था, सोचा कोई जब तक कोई पीर मेरी आंख में जचेगा नहीं मैं मुरीद ही नहीं होऊंगा। बड़े बड़े मशाइख आए, बड़े गौर से देखता था,
सुन्नत, अच्छा आजकल कुछ लोगों का हाल ये है कि सुन्नत सीखना बहुत अच्छी बात है और सुन्नत सिखाना उससे अच्छी बात है, लेकिन बेचारे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मदरसे की रोटी नहीं खाई और 100-200 सुन्नतें याद हो गई। अब उनकी परेशानी ये है कि वो खाते वक्त भी देखते हैं सुन्नत से खा रहा है कि नहीं, सुन्नत से चप्पल पहन रहा है कि नहीं, सुन्नत से बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि मजबूरी ये है कि सिर्फ सुन्नतें पढ़ी और कुछ पढ़ाई नहीं। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे कुछ नए नए मुरीद भी होते हैं, वो खड़े होकर पीर साहब ने पानी पी लिया, नहीं 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 ये पीर बनाने लायक नहीं। जोर से पीर साहब ने चिल्ला दिया, नहीं नहीं ये पीर बनाने लायक नहीं। पीर साहब स्टेज से उतर रहे थे, जल्दी में थे, दाहिने पांव के बजाय बायां पांव डाल दिया, नहीं 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 ये पीर बनाने लायक नहीं। 60 साल का हो गया, उसे कोई पीर ही नहीं मिला, सठिया गया था। जी। एक दिन अपने घर पहुंचा, अपनी बीवी के पास, बीवी मुरीद हो चुकी है, बच्चे मुरीद हो चुके हैं, इसे कोई पीर नहीं मिला। तो बीवी ने कहा किसी का मुरीद बन जा, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। और इरशाद रब्बानी है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ उठाएंगे, यानी पीर के साथ। तो हम तो साथ में जाएंगे, तू अकेले लटकना। और सन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल का सूरज तू ना देख पाए तो तब तो बगैर पीर के तू मर जाएगा। ये बात उसको क्लिक कर गई कि जो कहा वो तो इसका ताना था, रोज देती है ताना, लेकिन एक बात इसने दमदार कही कि मौत बरहक है। अगर सुबह में टपक गया तो बगैर पीर के गया बड़ा गड़बड़ होगा। बैठा है, ईशा की नमाज से फारिग होके इंतजार कर रहा है, क्या करूं कैसे करूं। अभी तो रात का दोपहर है, सब सो रहे होंगे, इस वक्त तो सारे पीर सो रहे होंगे, और सुबह का सूरज भी डरा रहा है कि मेरे निकलने से पहले हो जा, क्या करूं कैसे करूं। 1:30 बजे उठा, वजू किया और नमाज पढ़ी, शुक्राने की और फैसला किया, ए अल्लाह मैं वादा करता हूं कि घर से जब मैं निकलूंगा, जिस इंसान पे मेरी नजर पड़ेगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। अब आप सोचिए 2-2:30 बजे रात को किस टाइप के लोग घूमते हैं। उसने कितना डेंजर वादा किया। बाहर निकला तो चोरों का काफिला जा रहा। मैं चाह रहा हूं कि इस बात को आप हंसते हंसते सुन लो ताकि दिल में उतर जाए और हुजूर अशरफुल उलमा क्या है समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिएगा। उतर गया। सबसे पीछे जो चोर था, जो बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने था, बस वो दिखा, उसने न देखा आओ न देखा ताओ, पांव पकड़ा और कहा, पीर साहब। अब वो चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, कह रहा है मैं पीर, लोग दिन में पीते हैं, तूने रात में चढ़ा ली है क्या? अरे मैं तुझे पीर दिख रहा हूं। कहा नहीं, मैंने तो वादा किया है कि मैं बाहर निकलूंगा तो जिस पे नजर पड़ जाए वो मेरा पीर है। आप पे नजर पड़ी, मैं समझ गया आप आए नहीं हो, मेरे मौला ने मेरे लिए तुझे भेजा। क्या बात है। अरे सुन, तू बड़ा अच्छा इंसान मालूम होता है, मेरे चक्कर में मत पड़, मैं बहुत बड़ा चोर हूं, बहुत बड़ा लुटेरा हूं, रॉबरी करता हूं, ये हूं वो हूं। उसने सोचा हाथ ढीला कर देगा चोर, सुन के उसने और मजबूत कर लिया। कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जितने पीरों को मैंने देखा कोई अपनी बुराई नहीं करता, तू पहला पीर है जो अपने को चोर कह रहा है। मैं समझ गया सब नकली, तू असली। या अल्लाह ये क्या हो गया? अरे भाई छोड़ दे, मेरे साथी लोग आगे बढ़ गए, मेरा नुकसान मत कर। यानी मैं छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ूंगा, मैं आपका गुलाम हूं, लेकिन पहले मुरीद। क्यों अपनी अकीदत को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आखिरत को खतरे में डाल रहा है? मैं चोर हूं, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं, तो तुझे कैसे मुरीद करूं? कहा जो भी हो लेकिन पहले मुरीद। वक्त ज्यादा हो गया तो कहा कि एक आइडिया दिमाग में आया। कहा अच्छा ये बता, अगर मैं तुझसे कहूं कि मैं तेरा पीर हूं, तू मानेगा? कहां बिल्कुल। तो सुन, मैं तेरा पीर हूं और पीर का हुक्म मानना जरूरी। जी हुजूर जरूरी है। तो कहा सुन, मेरा हुक्म यह है कि तू मुझे छोड़ दे। कहे पीर साहब 60 साल के बाद मिले, अपनी जान दे दूंगा आपके कदमों में, लेकिन इस वक्त नहीं छोड़ूंगा, पहले मुरीद। वाह। अब उसको भी लग गया कि ये छोड़ेगा नहीं, तो उसने कहा अच्छा मेरा हाथ पकड़। वो सामने जिस घर में मुझे डकैती डालनी, आगे दोस्त लोग चले गए, मैं इसमें जाऊंगा,
मैं तेरी आंखों के सामने चोरी करूंगा ताकि तुझे यकीन हो जाए कि मैं चोर हूं। उसके बावजूद अगर तू मुरीद होना चाहेगा तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। उसने कहा ठीक है। जैसे ही घर के अंदर गया फिर उसके दिल में ख्याल आया, देख चोरी करना गुनाह है और गुनाह देखना भी गुनाह है, तू क्यों गुनहगार बन रहा है? तू इसी दहलीज पे बैठ दरवाजे की, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का सामान तुझे दिखाऊंगा और यकीन ना हुआ तो तुझे मुरीद बनाऊंगा। चोर अंदर गया, अंधेरा था घर में, इधर हाथ मारा तो डब्बा दिखा, इधर हाथ मारा तो तस्बीह, उधर हाथ मारा तो लोटा, इधर हाथ मारा तो मुसल्ला। अंदर अंदर सोचने लगा, अरे मकान का मालिक तो बड़ा कीमती कपड़ा पहन के निकलता था, अंदर घर में कोई माल ही नहीं। इधर उधर हाथ पैर मार रहा है और उधर दूसरी जानिब पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जीला किंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, कुतुबे समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत कर रहे हैं। इसी दरमियान मुबल्लिग़े औलिया सरकार सैयदना ख्वाजा खिद्र की आमद हुई। फरमाया है अब्दुल कादिर, करख में कुतुब का इंतकाल हो गया है, सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को नामजद करना है कर दीजिए। मेरे गौस की करामत देखो भिवंडी वालों। फरमाया इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक चोर आया है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ मिला नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल के बगदाद की गलियों में शोर न मचाए कि अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आया। अरे मैंने सोच लिया है कि इसी को वली बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली बन गया, पलक झपकते वली बन गया। नजरे पीर चली तो वो पीर की नजर भी थी, बड़ी दिलगीर थी, तीर थी, सीने में जाके लग गई। एक दिन गुजर गया, मुरीद जो पहले चोर था अपने मुर्शिद को छोड़ने को तैयार नहीं। दूसरा दिन हुआ, खिरक़े इजाजत व खिलाफत अता किया, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। तीसरा दिन जब हो गया तो गौस पाक ने फरमाया कि देख तुझे करख की विलायत सौंपी गई है, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, आज से तेरी ड्यूटी शुरू होती है, जा। मुरीद ने कदम बोसी की, जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा गौस पाक ने कहा जा तो रहे हो मगर तेरा एक मुरीद 3 दिन से बाहर दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रहा है। अरे पहले उसे मुरीद कर ले फिर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ भिवंडी के गयूर मुसलमानों, ऐ सच्चे हसनी हुसैनी सुन्नियों, हमें जब गौस के दरबार की ये शान है कि अगर कोई शख्स चोर को वह अपना पीर बनाना चाहे तो फैजाने गौसियत उस चोर को वली बना दे। हमें जब चोर वली बन सकता तो उस हामिद अशरफ की शान को क्या कहोगे, जो गौस के दर का खादिम भी है और गौस के दर का बेटा भी है, औलाद भी है, उनकी शान भी है, पहचान भी है, आन भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा हुजूर सैयदुल मशाइख ऐसा सैयद नूरानी मियां साहब किबला, ऐसी शान की डीएनए मिला तो गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। हमें जब चोर का मुकद्दर बदल गया तो बेटे की शान क्या होगी। बेशक बेशक। ताज मिला तो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का, और पट्टा मिला तो हजरत ख्वाजा खाजगा हिंदल वली का। बेशक। वो हामिद अशरफ जो सिर्फ एक रवायती पीर की तरह किसी खानकाह में बैठकर सिर्फ हक़हू नहीं बल्कि दरसगाह में बैठकर काल अल्लाह काल रसूल कहता हो, तभी तो दुनिया पुकार उठी कि एक तरफ शरीयत होती है, एक तरफ तरीकत, मगर अशरफुल उलमा आपकी खिदमत को सलाम, चेहरा देखो तो शरीयत और तरीकत का मजमऊल बहराइन नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हक है।
वो अशरफुल उलमा जिन्हें मखदूम पाक के इसमें गिरामी की निस्बत से अशरफुल उलमा कहा गया, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो अपने दौर के अशरफुल उलमा थे। सुभान अल्लाह। सिलसिला उनका सिलसिले अशरफिया। बेशक। अब इसी पे आखिरी बात करके मैं फिनिश कर रहा हूं। वो सिलसिला जिसकी जड़ें जो हैं तहतुस्सरा में हैं और फल जो है वो अर्श इलाही तक है। बेशक। सुभान असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। वो सिलसिला जिसमें कादरी रंग भी है, चिश्ती तरंग भी है, बेशक। निजामी उमंग भी है, अशरफी रंग भी है। हक है, हक। उस सिलसिले के अमीन है। बचपन ऐसा गुजरा, हाथ में लिया सरकार आला हजरत अशरफी ने रज़ी अल्लाह ताला ने, वो आला हजरत जिनके चेहरे को देखकर अपने वक्त के आला हजरत कह दें कि अशरफी ए रुखत आई नए हुस्न खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे सह महबूबा। सुभान अल्लाह। गोद में लेते ही आपने नाम रखा, इसका नाम हामिद रखो। सुभान ज़बाने विलायत से नाम का नामकरण हुआ और आगोशे विलायत में परवरिश हो रही है। और फरमाया मेरा ये पोता आरिफ भी होगा, आलिम भी होगा। सुभान अल्लाह। सुभान। इतिहास गवाह कि कोई 10 साल हदीस पढ़ावे तो उसे शेखुल हदीस कहते हैं, 5 साल पढ़ावे तो हदीस। आजकल तो बगैर पढ़ाए भी शेखुल हदीस, मगर हामिद अशरफ की खिदमत पर दारुल उलूम मोहम्मदिया के दरो दीवार गवाह कि 50 साल की वो खिदमत जलीला शाहिद है। ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा के कहे हुए अल्फाज जब अशरफुल उलमा बोलते थे तो चेहरा हामिद का होता था, जलवा मोहम्मद का नजर आता था। सुभान अल्लाह। इनपुट आया? कोई नहीं आया तो 2 मिनट होगा। अजीज़ाने मिल्लत, मेरे बड़े वालिदे गिरामी हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ अक्सर अपनी मजलिसी गुफ्तगू में फरमाते थे कि जब मेरा दाखिला हुआ मुबारकपुर अशरफिया में तो मेरे मुरब्बी अव्वल मेरे मामू जान अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ थे। सुभान अल्लाह। और ये जुमला हजरत की जबान से सुना कि बाबू आए हो तो पीर का बेटा पीर जैसे होता है वो नहीं चलेगा। तुम भाई साहब, मुहद्दिस आज़म हिंद को भाई साहब कहते थे, तुम भाई साहब के बेटे हो, एक मुहद्दिस के बेटे हो, मुहद्दिस ही बन के निकलना। सुभान अल्लाह। फारसी की पहली पढ़ रहे शेखुल इस्लाम उस वक्त दुआ दी थी। आज देख लो रूए जमीन में इतना बड़ा कोई आलिम नहीं है। बेशक बेशक। हमें जिसकी जबान का ये असर हो, उसके खून का असर कैसा होगा, सुभान अल्लाह। उसके जुनून का असर कैसा हो। बेशक बेशक। इसीलिए अपनी बुग़्ज़ की आंखों को बंद करो, मोहब्बत की ऐनक को लगाओ और आदेख सिलसिले अशरफिया के समंदर को। हजरत निजाम यमनी लताइफ अशरफिया में फरमाते हैं, ये आखिरी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं कि एक दिन हम लोग दरिया का सफर कर रहे थे। अचानक दिल में ख्याल आया कि हर जगह मेरे यार के यार मिल जाते हैं, जहां जाता हूं वहां कोई ना कोई अशरफी मिल जाता है। अफ्रीका के जंगलों में गए वहां भी मिल गए, रशिया की पहाड़ियों पे गए वहां भी मिल गए, क्या समंदर में भी कोई अशरफी है? ये वाकया बहरे ज़खार में भी है, ये वाकया मिरतुल असरार में हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती ने भी नकल किया। बल्कि हद तो ये है कि एक देवबंदी मुसन्निफ काजी अतहर मुबारकपुरी ने इस वाकये को नकल किया। इतना मशहूर वाकया, सिर्फ ख्याल आया था, मुंह से कहा नहीं था। क्या समंदर के अंदर भी कोई अपना अशरफी भाई है? इतना सोचा था कि देखते क्या है कि एक कवि हैकल इंसान है, कमर तक जिसका बदन इंसान की तरह और उसके नीचे बिल्कुल मछली की तरह जाहिर हुआ। और जाहिर हो के कश्ती की तरफ मुतवज्जे हो के कहता है, मुसाफिरों तुम में अशरफ कौन है? सुभान अल्लाह। सुभान। निजाम यमनी कहते हैं कि मैं तो रक्स करने लगा। मेरे शेख का ये हाल अभी जबान से भी नहीं निकला, सिर्फ ख्याल आया, एक शख्स जाहिर हो गया। मखदूम बाग ने कहा, हाँ कहो, मैं ही अशरफ हूं, अशरफ इब्न इब्राहिम अस्समनानी मैं हूं। हाँ बोलो क्या?
कि हुजूर मैं आपके गुलाम का गुलाम क्या हूं, जोर से बोलो, सिर्फ गुलाम नहीं, गुलाम का गुलाम। तो मखदूम पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा क्या तुम मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हो? कहा हुजूर हम आपके गुलाम दुर्रुल बहर के गुलाम हैं। फरमाया क्या हाल है मेरे वलदुल आज दुर्रुल बहर का? कहा हुजूर इसी समंदर के नीचे उनकी सल्तनत आबाद है, हम सब उनके मुरीद हैं और 5000 की तादाद में हम सब अशरफी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे शेख ने कहा कि जा मेरे शेख को मेरा सलाम कहना, और अगर वो आना चाहे तो मोहब्बत से बुलाना। इस मंजर की मंजर कशी करते वक्त हजरत निजाम यमनी पर खुसरू का रंग चढ़ गया, गोया ज़बाने हाल से कह रहे हैं कि नमी दानम च मंजिल बूद सब जाए के मनबूदम। वो मंजर कैसा था, वो माहौल कैसा था, गोया ज़बाने हाल से कह रहे हो कि ये दूसरे लोगों हमें ताना मत दो, मिटाने की धमकी मत दो, क्योंकि हमारी पहुंच समंदर की गहराई में है। हमें मिटाने के लिए तुझे दरिया मिटाना पड़ेगा। अरे सुन, जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिला मखदूम समना नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मखदूम सिमना अल्लामा नवानी मियां साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदुल मशाइख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा बंद करो, सब फन सफ़ा शीरो शकर होके मिल जाओ। अल्लाह की रस्सी है, यानी मुस्तफा की औलाद है, दामन थाम लो। और अगर नहीं किया तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हम नारे लगाते हैं लेकिन काश हमें अमल की तौफीक हो जाए। आज रूह इमाम आला, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी मुस्तफा जाने रहमत की उस उम्मत मरहूमा से फरियाद कर रही, ऐ लोगों मेरे कलम का भरम रखो, मेरी मोहब्बत की लाज रखो, मेरे इश्क की विरासत अपना लो। अरे चंद लम्हा मिल जाए तो हुजूर अशरफुल उलमा का जिक्र करो, हुजूर मुहद्दिस आजम का जिक्र करो, सरकारे कला का जिक्र करो, खातिमुल अकाबिर का जिक्र करो, अहमद नूरी का जिक्र करो, हजरत हमजा का जिक्र करो, ताजुल असफिया का जिक्र करो, हुजूर अशरफुल औलिया का जिक्र करो। अरे 1 घंटा तो कर, बहुत मिलेगा। 1 साल कर और मिलेगा, 10 साल कर बहुत ज्यादा मिलेगा, सारी जिंदगी कर हद से ज्यादा मिलेगा। मगर याद रख, दूसरा रजा आज तक इसलिए ना आ सका क्योंकि मेरे रजा ने 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हाथ उठा के अर्ज किया कि 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुस्तफ़ा के मीलाद के बैनर तले हुजूर अशरफुल उलमा का उर्स करते हुए आओ हम इस बात की शपथ लें कि हम अपने जितने भी उलमा अहले सुन्नत स्टेज पे हैं सबकी इज्जत करें, सबका एहतराम करें। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आपस में प्यार से रहें, इतना मिलजुल के रहें, इतने प्यार से रहें कि सबको समझ में आ जाए कि ये सुनने वाले लोग नहीं, सुन्नत वाले लोग हैं। मौला करीम हम सबको हुजूर अशरफुल उलमा की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद, कहने सुनने में कोई खता सरजद हुई मौला माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।